द थीफ यानी कि चोर, caught यानी कि पकड़ लिया या पकड़ा, द पुलिस यानी कि पुलिस को, यानी कि चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। ये पूरा थेटर जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे द थीफ क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है, caught कैच की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। और द पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि अक्सर पुलिस क्या करता है, किसी चोर को पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। वो कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक की हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैं इसके पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि इन अ बिज़ी सिटी, यानी कि एक मसरूफ़ शहर में, बिज़ी मतलब मसरूफ़, सिटी यानी कि शहर में, अ क्लेवर यानी कि एक चालाक, थीफ यानी कि चोर, लिव्ड गुजारता था, अ सीक्रेट लाइफ यानी कि एक खुफिया ज़िंदगी, सीक्रेट मतलब खुफिया। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, यहाँ पे बिज़ी, सीक्रेट और क्लेवर, ये तीनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, आलत, रंगत, ये सारा कुछ बयान करें, तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो एक चालाक चोर एक खुफिया ज़िंदगी गुजार रहा था, एंड और वास प्लानिंग और प्लान कर रहा था, मंसूबा बना रहा था, इज़ नेक्स्ट मूव यानी कि अपने नए मूव का, अपने नए अमल का, यानी कि अपने नए काम का, नए मंसूबे पे काम कर रहा था, प्लान कर रहा था। ई एड स्टोलन यानी कि वो चुरा चुका था, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एड आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन चुरा, स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। पास्ट परफेक्ट को जब उर्दू में ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर इसको उर्दू के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थे। वो चुरा चुका था मैनी वैल्यूबल एटम्स, यानी कि बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, वैल्यूबल यानी कि कीमती, एटम्स यानी कि चीज़ों को, एंड बिलीव्ड और मानता था या समझता था कि ई वॉज स्मार्टर, कि वो ज़्यादा स्मार्टर है, कि वो ज़्यादा अक्लमंद है, चालाक है, देन एवरी वन अराउंड इम यानी कि उसके इर्द गिर्द के हर एक शख्स से। देन मतलब यहाँ पे से, एवरी वन यानी कि हर एक, अराउंड इम यानी कि उसके इर्द गिर्द के, यानी कि वो समझता था कि उसके माहौल में जितने भी लोग हैं उन सब से वो चालाक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि एट द सेम टाइम यानी कि उसी दौरान, यानी कि उसी वक्त, द पुलिस वाज सर्चिंग फॉर हिम, यानी कि जो पुलिस था वो उसके लिए ढूंढ रहा था। ये बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। यहाँ पे द पुलिस आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब है, सर्चिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING, तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हुआ। तो उसके लिए ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, तलाश कर रहा था, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, दे हैड बीन ट्राइंग फॉर मंथ्स, यानी कि वो कई महीनों से कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है, हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो वो कई महीनों से जो है वो कोशिश कर रहे थे, बट लेकिन, ई ऑलवेज वो हमेशा, स्केप्ड यानी कि बच कर निकल जाता था, क्लेवरली यानी कि चालाकी से। यहाँ पे क्लेवरली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी एक्शन, किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को बयान कर देता है कि ये किस तरीके से हुआ है। विच मेड द ऑफिसर्स लुक फुलिश, यानी कि यही चीज़, यानी कि जब वो पुलिस से बचकर निकल जाता था तो यही चीज़ जो ऑफिसर था उनको बेवकूफ़ दिखा देता था, ठीक है, यानी कि वो सारे बेवकूफ़ लगते थे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, द थीफ यानी कि जो चोर था, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, यानी कि एक दिन चोर ने फैसला किया कि ई वुड क्रिएट, कि वो बनाएगा, पैदा करेगा, यहाँ पे इसका क्रिएट मतलब बनाना, वो बनाएगा, अ फनी एक मज़ाया, हंसने वाली, एंड ब्रिलियंट और एक शानदार प्लान यानी कि मंसूबा बनाएगा। यानी कि एक दिन उस चोर ने फैसला किया कि वो एक मंसूबा तैयार करेगा जो ब्रिलियंट और फनी हो। ये सैड यानी कि उसने कहा कि ई वुड ट्रिक, कि वो धोखा देगा, यानी कि वो एक ट्रिक करेगा, द पुलिस यानी कि पुलिस के साथ, सो परफेक्टली इतनी दुरुस्तगी के साथ, इतनी मुकम्मल अंदाज के साथ, दैट दे वुड नेवर फॉरगेट इज एक्शन, तो वो कभी भी नहीं भूलेंगे, नेवर मतलब कभी भी नहीं, भूल, फॉरगेट मतलब भूलेंगे या भूल जाएंगे, इज एक्शन यानी कि उसके काम को। यानी कि उसने क्या किया कि मैं एक ऐसा प्लान तैयार करूँगा, एक ऐसा ट्रिक खेलूँगा, एक ऐसा ट्रिक खेलूँगा पुलिस के साथ, वो कभी भी नहीं भूलेंगे।
तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि ई वाज वॉकिंग यानी कि वो चल रहा है। यहाँ पे ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, और वॉक ये आपके मैन एक्शन है, मैन वर्ब है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस हुआ। डिफरेंस ये स्टोरी मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे तमाम टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं और हर टेंसेस के बारे में आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे अभी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़, आर, एम। आई एम आई के लिए इस्तेमाल होता है, इज़ ई शी हिट के लिए होता है, और आर जो आपके हेल्पिंग आ जाए तो यू वी दे के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली वो चल रहा है थ्रू द क्राउडेड मार्केट, यानी कि एक रशकश वाली, क्राउडेड कहते हैं रशकश वाली मार्केट में के अंदर से चल रहा है। वैन यानी कि जब, ई सडनली यानी कि वो अचानक से, गेट्स एन आइडिया यानी कि उसके जहन में एक आइडिया आता है। ई एज बीन ऑब्जर्विंग यानी कि वो देख रहा है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। वो देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है द पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन को, एंड अंडरस्टैंड और समझ जाता है देयर रूटीन यानी कि उनकी मामूल को, उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी था उनको समझ जाता है कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, यहाँ पे अंडरस्टैंड्स देख रहे हो, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आगे कल का डिफरेंस कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ये डिस्गाइजेस यानी कि वो बेस बदल देता है, हिमसेल्फ अपने आप का यानी कि अपने आप को अपने आप का जो बेस है उसको बदल देता है एज अ पुलिस ऑफिसर यानी कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर, यानी कि अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बना देता है। ई एड प्रिपेयर्ड यानी कि वो प्रिपेयर कर चुका था या तैयार कर चुका था, ए पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, जब उर्दू में ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर इसके उर्दू में यही आना चाहिए। तो वो तैयार कर चुका था एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, केयरफुली यानी कि बड़ी एहतियात से, एंड वाज वेयरिंग और पहन रहा था, एक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। पहना हुआ था या पहन रहा था आ यूनिफॉर्म एक वर्दी दैट लुक्ड कम्प्लीटली रियल, जो दिखाई देता था, लुक्ड मतलब दिखाई देता था, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, रियल यानी कि हकीकत दिखाई दे रहा था, एंड ऑथेंटिक और असली दिखाई दे रहा था। यानी कि उसने वर्दी पहना हुआ था जो बिल्कुल ऑथेंटिक दिख रहा था, असली दिख रहा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि ई रीचेस यानी कि वो पहुंचता है, ये अगेन पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। वो पहुंचता है द पुलिस यानी कि द पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन पहुंचता है, एंड कॉन्फिडेंटली और पुरएतमादी में, टेल्स यानी कि बताता है द ऑफिसर्स यानी कि ऑफिसर्स को, दैट के ई एस काट यानी कि वो पकड़ चुका है, ई एस काट वो पकड़ चुका है। यहाँ पे ई अगेन आपका सब्जेक्ट है, एज आपका हेल्पिंग वर्ब है, एक काट आपके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैच है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। जब प्रेजेंट परफेक्ट को उर्दू में ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं। जैसे कि आई हैव वॉच्ड टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देख चुका हूँ। तो वो उसने कहा कि मैं पकड़ चुका हूँ द थीफ यानी कि चोर को। एवरीवन यानी कि हर एक, बिकम्स बनता है, सरप्राइज यानी कि हैरान, यानी कि सब हैरान होते हैं, एंड स्टार्ट्स लिसनिंग और सुनना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट मतलब शुरू करना, लिसनिंग यानी कि सुनना शुरू कर देते हैं। टू हिम यानी कि उसको, विदाउट एनी डाउट यानी कि बिना शक व शुबा के। ये एक्सप्लेन्स यानी कि वो वजाहत करता है, बताता है, दैट के द थीफ यानी कि जो चोर है, इज़ वेटिंग यानी कि इंतज़ार कर रहा है, आउटसाइड यानी कि बाहर, एंड विल सरेंडर और क्या करेगा, हथियार डालेगा। यहाँ पे विल सरेंडर क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। जब फ्यूचर इनडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हो तो क्या आता है, गा है, गे है, गी है। जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल, वो सरेंडर करेगा, ई विल सरेंडर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब एक है विल है, एक है शैल है, और शैल आई वी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें सब के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, हथियार डालेगा, सून यानी कि बहुत जल्द, द ऑफिसर्स यानी कि जो ऑफिसर थे, बिलीव हिम यानी कि उसका यकीन करते हैं, बिकॉज क्योंकि, ई स्पीक्स यानी कि वो बोलता है, लाइक ए प्रोफेशनल एक माहिर की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह, एंड बिहेव्स और बिहेव करता है यानी कि बर्ताव करता है, वेरी सीरियसली यानी कि बहुत ज़्यादा संजीदगी से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द पुलिस यानी कि जो पुलिस था,
क्विकली यानी कि जल्दी से, फॉलो हिम यानी कि उसका पीछा करते हैं यानी कि उसके पीछे पीछे जाते हैं, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन यानी कि बिना सवालात पूछे, ठीक है। आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चन मतलब सवालात, विदाउट मतलब के बिना या के बावजूद, के बगैर। दे एड ट्रस्टेड इम यानी कि वो इत्तिबार कर चुके थे, ठीक है। एड ट्रस्टेड अगेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। वो उसका एतबार कर चुके थे कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, एंड वर ओपिंग और उम्मीद कर रहे थे कि दे वुड फाइनली सॉल्व द केस सक्सेसफुली, कि वो बिल आखिर, फाइनली मतलब बिल आखिर, सॉल्व यानी कि हल करेंगे, द केस यानी कि केस को, सक्सेसफुली यानी कि कामयाबी से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द थीफ यानी कि जो चोर है, लीड्स दैम थ्रू नैरो स्ट्रीट्स यानी कि उन्हें ले जाता है एक तंग, नैरो कहते हैं तंग गलियों में, एंड कन्फ्यूजिंग पास और परेशान करने वाली, कन्फ्यूजिंग कहते हैं परेशान करने वाली यानी कि उलझन से भरी हुई, पाथ्स यानी कि रास्तों से उन्हें ले जाती है। ई एड बीन प्लानिंग यानी कि वो प्लान कर रहा था, मनसूबाबंदी कर रहा था, दिस मूवमेंट यानी कि इस लम्हे का, केयरफुली यानी कि एहतियात तरीके से। यानी कि अभी ये चोर जो है एक प्रोफेशनल पुलिस के तौर पर उस सब पुलिस को अपने साथ ले जा रहा था, एंड और वाज इंजॉइंग और लुत्फानंदोज़ उठा रहा था, लुत्फानंदोज़ हो रहा था, एवरी सेकंड यानी कि हर एक सेकंड का, ऑफ इस क्लेवर ट्रिक यानी कि अपने चालाक ट्रिक का, ठीक है। यानी कि सारे पुलिस उसके पीछे हैं, अभी नहीं जानते कि यही चोर है, अभी उन सब पुलिस को अपने साथ ले जा रहा है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के फाइनली यानी कि बिल आखिर, ई ब्रिंग्स यानी कि वो लाता है, दैम यानी कि उन्हें, टू एन एम्प्टी बिल्डिंग एक खाली, एम्प्टी कहते हैं खाली, बिल्डिंग यानी कि इमारत में ले आता है, एंड टेल्स देम और उन्हें बताता है, क्या बताता है कि टू वेट आउटसाइड, कि बाहर वेट करो, बाहर इंतज़ार करो। द ऑफिसर्स यानी कि जो ऑफिसर होते हैं, एंटर यानी कि दाखिल होते हैं, एंटर होने को हम स्टेप इन भी कहते हैं, दाखिल होते हैं द रूम यानी कि कमरे में, बिलीविंग समझते हुए या यकीन रखते हुए, दैट के एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़, इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि हर एक चीज़ जा रहा है प्लान के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मतलब के मुताबिक, टू द प्लान यानी कि मंसूबे के मुताबिक जा रहा है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के सडनली यानी कि अचानक, द थीफ यानी कि जो चोर था, लॉक्स यानी कि लॉक करता है, ताला करता है, द डोर यानी कि दरवाजे को, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से, द पुलिस यानी कि जो पुलिस थे, स्टार्ट शाउटिंग यानी कि शुरू करते हैं, शाउटिंग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से, बट लेकिन, नो वन ईयर्स दैम लेकिन कोई भी उन्हें नहीं सुनता है, द प्लेस इज़ साइलेंट यानी कि जो प्लेस था, जो जगह था वो खामोश जगह था, ठीक है, वो सुनसान जगह था, एंड और दे रियलाइज़ और उन्हें एहसास होता है, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग कि कोई चीज़ गलत हो रहा है, यानी कि वो समझते हैं कि कोई चीज़ जो है वो अब गलत हो रहा है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द थीफ यानी कि जो चोर था, लाफ यानी कि हंस देता है, एंड रन्स अवे और निकल जाता है और भाग जाता है, क्विकली यानी कि बड़ी जल्दी से, बाय द टाइम द ऑफिसर ब्रेक द डोर यानी कि उस वक्त जब ऑफिसर तोड़ देते हैं डोर को, दरवाजे को, ई एज डिसअपियर्ड यानी कि वो गायब हो चुका है, कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, विदाउट लीविंग एनी ट्रेस बिना किसी निशान छोड़े, ठीक है, लीव मतलब छोड़ना, एनी ट्रेस यानी कि निशान। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द पुलिस यानी कि जो पुलिस थे, एड बीन फूल्ड बैडली यानी कि बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाए जा चुके थे, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, बैडली यानी कि बुरी बुरी तरीके से, दे वर फीलिंग यानी कि वो महसूस कर रहे थे, एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे, एंड और डिसअपॉइंटेड और मायूसी महसूस कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि, दे एड ट्रस्टेड क्योंकि वो एतबार कर चुके थे, एतमाद कर चुके थे, आ स्ट्रेंजर यानी कि एक स्ट्रेंजर पर, एक अजनबी पर, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन बिना मुकम्मल तस्दीक के, यानी कि कोई जान पहचान नहीं था, कोई उन्होंने तस्दीक भी नहीं किया और डायरेक्ट उसके पीछे पीछे चले गए। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के लेटर यानी कि बाद में, द थीफ यानी कि जो चोर था, इस टेलिंग यानी कि बता रहा है, इस फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों को, अबाउट द फ़नी इंसिडेंट यानी कि इस फ़नी यानी कि मज़ाहिया वाक़े के बारे में,
ही सेज यानी कि वो कहता है, ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। तो इस तरह से एक कहता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हो तो ये क्या बनता है, था है, ते है, ती है। फॉर एग्जांपल ई प्लेज वो खेलता है, ई गोज वो जाता है। तो इस तरह से आपको इसको सेंटेंस आप इसको बना सकते हो। तो वो कहता है कि ई विल प्लान यानी कि वो मंसूबा बनाएगा समथिंग कोई ऐसी चीज़ का इवन मोर एक्साइटिंग यानी कि इससे भी बड़ा, इससे भी दिलचस्प होगा, इससे भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार। एंड और एवरीवन और हर एक लाफ्स यानी कि हंस देते हैं लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से एट इज़ क्लेवरनेस यानी कि उसकी चालाकी पर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के इस फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त, उसके कलीग, उसके कंपेनियन आर लिसनिंग यानी कि सुन रहे हैं विद ग्रेट इंटरेस्ट यानी कि बड़ी दिलचस्पी से एंड एडमिरेशन यानी कि तारीफन यानी तारीफ से। दे हैव बीन ईयरिंग स्टोरीज़ यानी कि वो स्टोरीज सुन रहे हैं, स्टोरीज़ यानी कि कहानियाँ, एयर मतलब सुनना। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वो कहानियाँ सुन रहे हैं अबाउट इस ट्रिक्स यानी कि उसके ट्रिक्स के बारे में फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे अरसे से। बट लेकिन दिस वन लेकिन ये वाक़या सीम्स नज़र आता है द फनीस्ट यानी कि सबसे मज़ाहिया तरीन। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि मीन वायल यानी कि इसी दौरान द पुलिस यानी कि जो पुलिस था आर डिस्कसिंग यानी कि बातचीत कर रहे थे, बात कर रहे थे द इंसिडेंट यानी कि इस इंसिडेंट के बारे में, वाक़े के बारे में सीरियसली यानी कि संजीदगी से। दे रियलाइज यानी कि वो समझते हैं या उन्हें एहसास होता है दे एड बीन केयरलेस यानी कि वो केयरलेस बन चुके हैं लापरवाह बन चुके थे। एंड प्रोमिस और वादा करते हैं कि दे विल इम्प्रूव कि वो बेहतर बनाएंगे देयर सिस्टम यानी कि अपनी निज़ाम को एंड बिकम मोर केयरफुल इन द फ्यूचर और ज़्यादा केयरफुल बनेंगे केयरफुल मतलब मोहतात रहेंगे इन द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, लास्ट जो है पेज है, आगे लिखा कि दे आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटजीज़ यानी कि वो बना रहे हैं, ये अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वो बना रहे हैं न्यू स्ट्रेटजीज़ यानी कि नए नए हिकमत अमलियाँ एंड चेकिंग और देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं एवरी डिटेल यानी कि हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल को केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से यानी कि बड़ी गौर से। दे हैव लर्न यानी कि वो सीख चुके हैं एन इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि एक अहम सबक सीख चुके हैं। एंड विल नॉट ट्रस्ट और एतबार नहीं करेंगे स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों का ईजीली यानी कि आसानी से। अगेन यानी कि दोबारा इन एनी सिचुएशन यानी कि किसी भी हालत में, यानी कि उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट टाइम वो किसी भी एतबार नहीं करेंगे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द थीफ यानी कि जो चोर ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ इज़ इंजॉय कर रहा है यानी कि लुत्फानंदोज़ उठा रहा है इस सक्सेस यानी कि अपनी कामयाबी से। ई एज़ बीन थिंकिंग यानी कि वो सोच रहा है अबाउट न्यू ट्रिक्स यानी कि नए ट्रिक्स के बारे में। एंड बिलीव्स और समझता है या मानता है या यकीन रखता है कि ई विल रिमेन एड ऑफ द पुलिस कि वो पुलिस से आगे रहेगा यानी कि उसके जो प्लान है उससे भी बढ़कर होंगे। पीपल यानी कि जो लोग हैं इन द सिटी यानी कि शहर में आर टॉकिंग यानी कि बात कर रहे हैं अबाउट दिस फनी स्टोरी यानी कि इस मज़ाहिया स्टोरी के बारे में यानी कि कहानी के बारे में। दे हैव नेवर सीन यानी कि उन्होंने कभी नहीं देख चुके हैं, ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। वो कभी नहीं देख चुके हैं सच आ स्ट्रेंज इवेंट यानी कि इस तरह के अजीब वाक़या वेयर जहाँ पर अतीफ यानी कि एक चोर ट्रिक्ड यानी कि धोखा दिया, ट्रिक किया द पुलिस को सो ईजीली यानी कि इतनी बड़ी आसानी से। तो आगे कल का डिफरेंस कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी टीचेस यानी कि सिखा देता है दैट के ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि हद से ज़्यादा एतमाद कैन लीड यानी कि ले जा सकता है टू मिस्टेक्स यानी कि गलतियों की तरफ यानी कि गलतियों पर मजबूर कर देता है। द पुलिस यानी कि जो पुलिस था इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज किया, एक अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नज़रअंदाज किया काजन्स यानी कि एहतियात का। एंड द थीफ और जो थीफ था चोर था यूज्ड यानी कि इस्तेमाल किया दिस वीकनेस यानी कि इस कमज़ोरी को वाइसली यानी कि अक्लमंदी से टू विन इन आ ह्यूमरस वे यानी कि ताकि वो जीत सकें एक मज़ाहिया तरीके से। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल है।
सबसे पहले आता है क्लेवर। क्लेवर कहते हैं चालाक, होशियार, जिसे हम स्मार्ट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट भी कहते हैं। प्लानिंग कहते हैं मनसूबाबंदी करना या प्लानिंग करना, जिसे हम अरेंजिंग भी कहते हैं, जिसे हम डिज़ाइनिंग भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस वैल्यूएबल। वैल्यूएबल कहते हैं कीमती, अहम, जिसे हम प्रेशियस भी कहते हैं, जिसे हम कॉस्टली भी कहते हैं। सर्चिंग कहते हैं तलाश करना, ढूंढना, जिसे हम लुकिंग भी कहते हैं, जिसे हम सीकिंग भी कहते हैं। ट्राइंग मतलब कोशिश करना, जद्दोजहद करना, जिसे हम अटेम्प्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रगलिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एस्केप मतलब बच निकलना, फरार होना, जिसे हम फ्लाइड भी कहते हैं, जिसे हम एवाइडेड भी कहते हैं। फूलिश कहते हैं बेवकूफ़ को, नासमझ को, जिसे हम सिली भी कहते हैं, जिसे हम स्टूपिड भी कहते हैं। ब्रिलियंट कहते हैं शानदार या ज़हीन, जिसे हम एक्सलेंट भी कहते हैं, स्मार्ट भी कहते हैं। ट्रिक कहते हैं धोखा देने को, चाल चलाने को, जिसे हम डिसीव भी कहते हैं, जिसे हम चीट भी कहते हैं। ऑब्जर्विंग मतलब मुशाहिदा करना, गौर करना, जिसे हम वॉचिंग भी कहते हैं, जिसे हम नोटिसिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रूटीन कहते हैं मामूल या रोज़मर्रा, जिसे हम शेड्यूल भी कहते हैं, जिसे हम हैबिट भी कहते हैं। डिस्गाइजेस कहते हैं बेस बदलना, रूप बदलना, जिसे हम आइड को ऐसे छुपाने को भी कहते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे इसी तरह मैनी भी आता है, जिसे मास्क भी कहते हैं। प्रिपेयर्ड कहते हैं तैयार करना, बंदोबस्त करना, जिसे हम अरेंज्ड भी कहते हैं, जिसे हम रेडी भी कहते हैं। कॉन्फिडेंटली मतलब एतमाद से, यकीन के साथ, जिसे हम बोल्डली भी कहते हैं, जिसे हम श्योरली भी कहते हैं। सरप्राइज मतलब हैरान करना, चौंका देना, छौंकना, जिसे हम अमेज्ड भी कहते हैं, जिसे हम शॉक्ड भी कहते हैं। सरेंडर मतलब हथियार डालना या ख़ुद को हवाले करना, जिसे हम गिव अप भी कहते हैं, गिव अप को हम वैसे हार मानना भी कहते हैं, जिसे हम सबमिट भी कहते हैं। प्रोफेशनल पेशा वराना, माहिर, जिसे हम स्किल्ड भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपर्ट भी कहते हैं। ट्रस्टेड यानी कि भरोसा किया, यकीन किया, जिसे हम बिलीव्ड भी कहते हैं, जिसे हम रिलाइड भी कहते हैं। सॉल्व मतलब हल करना, सुलझाना, जिसे हम फिक्स भी कहते हैं, रिजॉल्व भी कहते हैं। साइलेंट यानी कि खामोश, पुरसकून, जिसे हम क्वाइट भी कहते हैं, स्टिल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, लापता हो गया, जिसे हम वैनिश्ड भी कहते हैं, जिसे हम गॉन भी कहते हैं। फूल्ड यानी कि बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया, जिसे हम ट्रिक्ड भी कहते हैं, डिसीव्ड भी कहते हैं। एम्बेरस्ड कहते हैं शर्मिंदा होने को, नादिम को, जिसे हम अशेम्ड भी कहते हैं, जिसे हम ऑकवर्ड भी कहते हैं। वेरिफिकेशन कहते हैं तस्दीक को, जांच को, जिसे हम कंफर्मेशन भी कहते हैं, चेकिंग भी कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं हद से ज़्यादा एतमाद को, गुरूर को, जिसे हम एरोगेंस भी कहते हैं, जिसे हम प्राइड भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। ये एक ऐसी बुक है, इसमें बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे हर स्टोरी के जो है इसी तरह वोकैबुलरी पोर्शन भी है, जहाँ पे हर लफ्ज़ के दो मानी और उसके दो सिनोनिम भी मौजूद हैं, और इसी तरह इनका उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। इसी तरह डिफरेंस इस तरह की जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ, न सिर्फ आपको वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा, इसके साथ साथ जो टेंसेस मैंने डिस्कस की यकीनन आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। तो आपको ट्रांसलेशन के टेक्निक्स भी मिल रहे हैं। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अगर मेरे वीडियो में आप चाहते हो कि मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा हो, कोई सजेस्ट करना चाहो नई चीज़ों का, आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।